जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह एक पंडित और यमदूत की कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे। एक दिन वह पंडित जी अपने बचपन के मित्र से मिलने उसके गांव में जा रहे थे। उनका वह मित्र बचपन से ही एक पैर से अपाहिज एवं गूंगा था। पंडित जी के मित्र का गांव बहुत ही दूर था और रास्ते में छोटे छोटे बहुत से अन्य गांव भी पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया। वह व्यक्ति भी पंडित जी के साथ साथ चलने लगा। पंडित जी ने विचार किया कि चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उस व्यक्ति ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित जी को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा। दोनों साथ साथ चल रहे थे, तभी रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित जी से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमको आगे मिल जाऊंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, और पंडित जी आगे की ओर चलने लगे। तभी गांव में एक बात फैली कि एक व्यक्ति को एक भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही व्यक्ति को भैंसे ने मारा, वैसे ही महाकाल पंडित के पास आ गया। चलते चलते वो दोनों दूसरे गांव के समीप पहुंचे, जहां पर एक छोटा सा मंदिर था। वहां पर ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित जी के मित्र का गांव भी वहां से बहुत दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित जी ने महाकाल से कहा कि अब रात्रि होने वाली है, पूरा दिन पदयात्रा करते हुए अब थकान भी लग रही है और भूख भी लग रही है, तो यही भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह होते ही आराम से सफर करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में एक व्यक्ति को कुछ आवश्यक सामान देना है, तुम भोजन कर लो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। परंतु उसके जाते ही कुछ देर में उस गांव में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित जी ने आश्चर्य से विचार किया कि महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि अवश्य हो जाती है, कुछ तो बात है। परंतु पंडित ने महाकाल से इसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं किया। सुबह होते ही दोनों ने पुनः अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही दूर में पुनः एक गांव आया। तो महाकाल ने फिर से पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ दूर में आपसे मिलता हूं। मुझे इस गांव में भी कुछ आवश्यक काम है, मैं अपना काम पूरा करके आपसे आगे मिलूंगा। यह कहते हुए महाकाल वहां से जाने लगा। परंतु इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि वहीं पर खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वो कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी इंसान को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल पुनः पंडित के पास पहुंच गया। परंतु इस बार पंडित जी को सहन नहीं हुआ। तो पंडित जी ने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई घटना अवश्य हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने पंडित जी से कहा कि आप मुझे बहुत बड़े ज्ञानी लगे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत ही अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक जान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित जी ने कहा कि मैं समझ गया हूं, परंतु मुझे कुछ शंका है, अगर आप ही अपना सही परिचय दे देंगे तो मुझे आसानी होगी। तब महाकाल ने कहा, हे पंडित, मैं एक यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं उन लोगों का प्राण हरण करता हूं। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इस बात की आशंका थी, फिर भी महाकाल के द्वारा इन बातों को सुनकर पंडित जी घबरा गए। लेकिन पुनः हिम्मत करके पंडित जी ने पूछा कि अगर ऐसी बात है, अगर तुम सचमुच एक यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी होगी? यमदूत ने कहा, आपके उसी मित्र की जिससे आप मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी आप ही बनोगे। ऐसी बातों को सुनकर पंडित जी सहम गए और विचार करने लगे कि वास्तव में यह महाकाल एक यमदूत हुआ तो इसकी बातें भी सच ही होंगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे प्रिय मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि अब मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा।
तभी यमदूत ने कहा, हे पंडित, आप जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, परंतु आपके अपने मित्र से ना मिलने से नियति नहीं बदल सकती। आपके मित्र की मृत्यु तय है और अगले कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु होने वाली है। यमदूत की ऐसी बातें को सुनकर पंडित जी निराश हो गए, क्योंकि महाकाल ने उनकी मन की बात को जान लिया था, जो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। अब पंडित जी को विश्वास हो गया था कि यह महाकाल यमदूत ही है, इसलिए वो मित्र के मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए वो पीछे की ओर मुड़ गए और अपने गांव की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित जी पीछे मुड़े, तभी उनका मित्र उन्हें आते हुए दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उनका मित्र बहुत समय से उनके पीछे ही आ रहा हो, परंतु वह बचपन से ही गूंगा एवं अपाहिज था, इसलिए ना तो वह पंडित जी के पास पहुंच पा रहा था और ना ही उन्हें आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा तो उसकी अचानक उसी समय मृत्यु हो गई। पंडित जी आश्चर्य से महाकाल की ओर देख रहे थे, जैसे कि वो पूछना चाह रहे हों कि आखिर यह कैसे हुआ। यमदूत पंडित जी के मन की बात समझ गया और कहा, तुम्हारा प्रिय मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे आ रहा था, परंतु अपाहिज और गूंगा होने की वजह से आप तक नहीं पहुंच सका। उसने संपूर्ण ताकत लगाकर आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, परंतु हे पंडित, बुढ़ापे में बचपन जैसे शरीर में ताकत नहीं होती, इस कारण हृदय घात से आपके मित्र की मृत्यु हो गई है। हे पंडित, आपका मित्र आपसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तीव्र गति से आने के कारण हृदय घात से उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए हे पंडित, उसकी मृत्यु का कारण आप ही हो। पंडित जी को अब पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका था कि महाकाल यमदूत ही है और उसका कार्य जीवों के प्राण हर लेना है। पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए वो जानते थे कि मृत्यु पर किसी का भी वश नहीं है। सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही है या इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। यही सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। फिर पंडित जी के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने महाकाल से कहा, जब मेरे मित्र की मृत्यु होनी ही थी तो तुम शुरुआत से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तब यमदूत ने कहा, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर समय चलता रहता हूं, परंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी इंसान, वस्तु एवं घटना के संदर्भ में विचार करने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। तब पंडित जी बोले, हे महाकाल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हे पंडित, किसी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, परंतु आप मुझे ज्ञानी मनुष्य प्रतीत होते हो और आपने अपने प्रिय मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर यह लगता है कि आप अपने मृत्यु के बारे में जानकर भी भयभीत नहीं होंगे। हे पंडित, आपकी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि आप स्वयं ही खुश होकर फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर वह यमदूत वहां से जाने लगा, क्योंकि यमदूत के पास पंडित जी के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित जी भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव वापस लौट आए, परंतु कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपनी मृत्यु को जानकर व्यथित तो हो ही जाएगा एवं मृत्यु से बचने का कुछ न कुछ उपाय तो करेगा ही। पंडित जी ने भी ऐसा ही किया। पंडित जी बड़े ही विद्वान थे, इसलिए उनकी ख्याति राज्य के राजा तक थी। तो पंडित जी ने सोचा कि राजा के पास कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्याओं का कुछ ना कुछ हल तो अवश्य ही निकालेंगे। तो पंडित जी यह सोचते हुए राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा को समस्त वृत्तांत को सुनाया। राजा ने अपने मंत्रियों को पंडित की बातों को बताया और उनसे राजा ने सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बातें सही है तो उनकी मृत्यु भी 6 महीने के पश्चात ही होगी, परंतु मृत्यु तभी होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो दूसरे राज्य में ना जाए तो उनकी मृत्यु नहीं होगी।
विद्वान मंत्रियों की ये सलाह राजा को भी सही लगी। तब राजा ने पंडित जी की रहने की व्यवस्था को महल में ही कर दी एवं बिना राजा के आदेश से पंडित जी से किसी को मिलने नहीं दिया जाता था, परंतु पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे ताकि यह ना प्रतीत हो कि वह राजा के कैद में है। परंतु पंडित मृत्यु के भय के कारण कहीं भी आते जाते नहीं थे। समय व्यथित हुआ, पंडित जी की मृत्यु का भी समय निकट आ गया और वह भी दिन आ गए जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होने वाली थी उस दिन वो मृत्यु के भय के कारण शीघ्र ही सो गए ताकि शीघ्र ही वह रात्रि व्यतीत हो जाए और अगला दिन आ जाए ताकि मृत्यु टल सके। परंतु पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी और वह भी इस बीमारी को नहीं जानते थे, इसलिए उस बीमारी के बारे में किसी राजा या वैद्य को बताने के लिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित जी अपने मृत्यु के बारे में सोचकर बहुत चिंतित थे। उसी रात पंडित जी को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठे और महल से निकलकर अश्वशाला में पहुंच गए। पंडित जी राजा के खास मेहमान थे, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उन्हें नहीं रोका। अश्वशाला में पहुंचकर वह सबसे तीव्र गति से चलने वाले घोड़े की पीठ पर बैठकर नींद में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में चले गए और वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गए और उस महल के पहरेदार ने भी उन्हें नहीं रोका। महल में सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहर होने के कारण सो रहे थे। पंडित जी सीधे उस राज्य के राजा के कक्ष में पहुंच गए जहां पर राजा और रानी सो रहे थे। वही पंडित जी भी जाकर सो गए। तो राजा ने पंडित जी को रानी के बगल में ही सोया हुआ देखा, जिसके कारण राजा को बहुत गुस्सा आ गया। तब पंडित जी को बंदी बना लिया गया। पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। पंडित जी ने राजा के सामने अपनी सफाई देते हुए बार बार अपनी बातों को रखते, परंतु उनकी बातों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पंडित जी को दरबार में ले आया गया। पंडित को दरबार में देखते ही राजा ने क्रोध में आकर पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी भयभीत हो गए। फिर भी हिम्मत करके राजा से उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल में कैसे पहुंचा। मुझे यह भी नहीं पता है कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के पहरेदार ने भी मुझे नहीं रोका, परंतु मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी मृत्यु आज ही होनी है। राजा को यह बातें थोड़ी आश्चर्य वाली लगीं। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मृत्यु आज ही होने वाली है? तब पंडित जी ने राजा को पिछले 6 महीनों का वृतांत सुना दिया और बोले, हे महाराज, मेरा क्या, बल्कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि राजा के शयन कक्ष में कोई भी रानी के बगल में सो जाए, और वो भी राजा की उपस्थिति में। राजा को पंडित की बातों में थोड़ी सी सत्यता दिखाई दी, परंतु राजा ने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए झूठी कहानी सुना रहा है। परंतु दूसरे ही क्षण राजा ने पुनः पंडित से कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा, परंतु अगर तुम्हारी बातें असत्य निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि दोस्तों, पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों के हाथों पड़ोसी मित्र राजा को पत्र भेजा और पंडित की बातों की सत्यता का प्रमाण मांगा। संध्या होने तक सैनिक पुनः राजमहल में वापस आ गए और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहे हैं वह पूर्णतः सत्य है। आपके मित्र पड़ोसी राजा ने पंडित के जी रहने के लिए अपने ही राजमहल में पूर्णतः व्यवस्था कर रखी थी। पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा पंडित जी से अंतिम बार राजमहल में मिले थे, परंतु उसके बाद किसी को भी पंडित के बारे में नहीं पता है। इसलिए पड़ोसी राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। परंतु राजा के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि क्रोध में आकर राजा ने बिना कुछ जाने समझे ही पंडित को फांसी की सजा सुनाई थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी की सजा ना दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाता, एवं अगर राजा के कथन का मान रखा जाए तो पंडित की मृत्यु निश्चित हो जाती। तब राजा ने अपने विद्वान मंत्रियों से विचार विमर्श किया। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि हे महाराज,
आप पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी बनाकर उस पर लटका दीजिए, जिससे पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके कथन का भी मान रह जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। पंडित जी के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार कच्चे सूत के फांसी के फंदे पर पंडित जी का सिर डाल दिया गया। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे कि ना तो पंडित की मृत्यु होगी और ना ही राजा के कथन का अपमान होगा। पंडित जी भी खुशी से फांसी के फंदे पर झूल गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि कच्चे सूत के धागे से उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। परंतु कच्चे सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन उस धागे की रगड़ से पंडित जी के गले की नस कट गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सभी लोग हैरान हो गए। दरबार में बैठे सभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। परंतु घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना कार्य कर दिया। जो भाग्य में होता है वो होकर ही रहता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। व्यक्ति चाहे जितनी भी सावधानियों को बरते, जितने भी उपाय कर ले, परंतु विधि का विधान अटल है। व्यक्ति चाहे जितना भी जतन कर ले, उपाय कर ले, परंतु घटना की प्रणाली पहले से ही तय है, जिसे मनुष्य थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दे रखी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।